वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई का स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज़्म जो है देखने का किस तरीके से होता है, लाइट कब हमारी आइज़ में ट्रेवल करती है लाइट रेज, और किस तरीके से जो है रेटिना पे इमेज बन के ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन में जाती है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि साउंड जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। जैसे हमारे एयर्स जो हैं सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो विजन को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे पास जो यहाँ पर साउंड वेव्स हैं वो कन्वर्ट करती हैं हमारी नर्व इम्पल्सेस को, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। एयर का इकलौता काम सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना भी है। तो हमारा एयर जो है वो दो सेंसरी फंक्शन करता है, एक सुनने का काम करता है और दूसरा बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग लर्न कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पार्ट पढ़नी है, एंड देन हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम एयर को, स्ट्रक्चर ऑफ एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आपका आउटर, मिडल और इनर। आउटर एयर दैट मीन्स योर एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड देन सबसे मिडल के बाद आपका इनर एयर, जिसको आप मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ भी कह सकते हैं, राइट। तो आपके पास जो आपका आउटर एयर है, इट इज़ फर्दरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। योर एक्सटर्नल पिना, योर ऑडिटरी कैनाल, जिसको आप ऑडिटरी मीटस भी कह सकते हैं, एंड देन योर एयर ड्रम या फिर जिसको आप टिम्फैनम बोलते हैं, राइट। पिना, कैनाल एंड टिम्फैनम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर आउटर एयर। योर एक्सटर्नल पिना, योर कैनाल, ऑडिटरी मीटस भी कह सकते हैं, टिम्फैनम या एयर ड्रम। मिडल एयर की अगर आप बात करें तो मिडल एयर आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मिडल एयर या तो आपके पास आपकी उसकी कैविटी होगी टिम्फैनिक कैविटी, और साथ ही साथ आपकी जो है मेन बोन्स, दैट इज़ योर ऑडिटरी ऑजिकल्स की बात कर रहे हैं हम। 3 पेयर्स ऑफ बोन्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो मिडल एयर में आपके पास टिम्फैनिक कैविटी एंड देन योर ऑडिटरी ऑजिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर हम इनर एयर की बात करें तो आपका इनर एयर में जो है फर्दरली इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, राइट। अब पहले हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, और आपको मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगी कि आपको जो है ये साथ ही लर्न हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम पिक्चर के थ्रू जो है इसको देख सकते हैं। दिस इज़ योर हेलिक्स पार्ट, राइट। जो ये बेंडिंग पार्ट होता है इसको आप ट्रैगस बोलते हैं, एंड दिस इज़ द लोब्यूल पार्ट, और इसको आप ऑरिकल बोल सकते हैं, राइट। दिस पोर्शन शोज द आउटर एयर, दिस शोज द मिडल एयर एंड दिस शोज योर इनर एयर। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कहा, आपका दिस इज़ योर एक्सटर्नल पिना, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल और टिम्फैनिक मेम्ब्रेन या टिम्फैनम, ये आपका आउटर एयर का पार्ट है। इनर में आपकी इसकी टिम्फैनिक की कैविटी आ जाएगी और साथ में आपके ऑडिटरी ऑजिकल्स आ जाएंगे, राइट। इन बिटवीन यहाँ पर हम इन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ योर टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे आ रही है ये वाली, और इसी के साथ साथ आपके पास ये जुड़ी है आपके पास ऑजिकल्स। दिस इज़ योर ऑडिटरी ऑजिकल्स, राइट, that is your malleus, incus and stapes, and this is your smallest bone. Then सबसे इनर वाले पार्ट में चलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है we get vestibular apparatus, that is vestibule, right. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर यहाँ पर कैनाल्स के बारे में, एंड देन योर कॉक्लिया के बारे में, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ योर ओवल विंडो, दिस इज़ योर राउंड विंडो, राइट। एंड ये इंटरनल आप देख सकते हो साथ। ये हमारे पास जो है इनर एयर में आपके पास कॉक्लिया का स्ट्रक्चर है इनर, राइट।
अब हम इसके बाद ये और इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें सबसे पहले याद हो गया है आउटर एयर के 3 पार्ट्स, मिडल के 2 और इनर के 3 हैं। इनर को आप मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ भी बोल सकते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमीसर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लियर। आउटर में आपको याद रखना है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम कह सकते हैं। मिडल एयर के 2 पार्ट, टिम्पैनिक कैविटी एंड द ऑडिटरी ऑसिकल्स, राइट। अब वन बाय वन करके अगर हम थोड़ी बात करते चलें साथ साथ इसके बारे में, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने आउटर एयर के बारे में, राइट। जैसे कि अभी हमने कहा आउटर एयर में आपके पास पिन्ना है, ऑडिटरी मीटस है जो लीड कर रही है एक कैनाल को, जो लीड कर रही है किसे, एक कैनाल के थ्रू, राइट। दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल या फिर आप इसे मीटस कहते हैं, एक कैनाल की तरफ काम कर रही है। और यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका एक्सटर्नल पिन्ना है, राइट, एक्सटर्नल ई से है याद रखना, तो यहाँ पर आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है दैट इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। पिन्ना को अंदर वाली तरफ अगर आप देखोगे तो वो सिंपली सा ऐसा है कि एक ट्रम्पेट है जो साउंड पकड़ता जाता है, और वही साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस आपकी एक मीडियम उनको चाहिए, और वो मीडियम आपको कहाँ से मिल जाता है, एयर से मीडियम मिल जाता है। एयर एज एन मीडियम यूटिलाइज करके जो है पिन्ना जो है उसका मेन काम है आपका डैट इट कलेक्ट्स ऑल द वाइब्रेशन, राइट। जितनी भी साउंड वेव्स है पिन्ना का काम है उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके नेक्स्ट किसको देना, आपकी ऑडिटरी मीटस और कैनाल को देना, राइट। तो यह आपका जो है ये कलेक्ट कर रहा है साउंड वेव्स और उनको एयर के थ्रू जो है एयर कैनाल के थ्रू एयर ड्रम की तरफ देने की कोशिश कर रहा है, राइट। देन आपका जो कैनाल है या मीटस है दैट इज़ बिटवीन योर पिन्ना एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो उसको लीड करके आके लेके जा रहा है। तो कैनाल जो है दिस कैनाल कैरीज योर साउंड वेव्स, तभी इसे हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा है। तो जो भी हमारी साउंड वेव्स हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं, राइट, हमें मालूम है कि दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, रेयरफैक्शन और कंपैक्शन होती हैं जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है, राइट। पिन्ना इसको कलेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल कैनाल के थ्रू वहाँ जा रहे हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे, आपके इस पार्ट में जो है देयर आर सम फाइन हेयर्स, फाइन स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास यहाँ पर, और साथ ही साथ में आपके पास यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके स्किन पे, पिन्ना के स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, राइट, और मीटस के। और आप मालूम ही है कि वैक्स जो है डैट इज़ सिबेशियस ग्लैंड, और ये प्रोड्यूस करेगा ऑयली सी सिक्रेशन को जिससे हम क्या कहते हैं, सिंपली एयर वैक्स कहते हैं। और यही फाइन एयर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एयर को, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह एक्टिविटीज़ हैं, तो वैक्स वगैरह का सेम पर्पस यही रहता है कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करना, या भी कोई भी ऐसा पार्टिकल जो एज एन इरिटेटेंट रहेगा एयर में एंटर करने से, तो ये हेयर्स जो हैं उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं ताकि वो इनर एयर के पास ना जा सके, राइट। क्योंकि हमारा इनर एयर जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो वो जल्दी उस पर डैमेज हो सकता है, राइट। तो ये आपके पास मेन काम रहता है जो यहाँ पे फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आपका नेक्स्ट आपकी कैनाल जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जा रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अभी हमने कहा टिम्पैनम, या फिर आप उसे एयर ड्रम भी कह सकते हैं, राइट। अगर इसकी बात करोगे इट इज़ थिन इन नेचर, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, राइट। और शेप की अगर बात करोगे तो इट इज़ ओवल शेप्ड। आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो, दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मार्क्स द एंड ऑफ योर आउटर ईयर, और साथ ही कह सकते हो मिडल ईयर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है आपकी इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो जो इसकी आउटर सरफेस है दैट लाइज टूवर्ड्स योर आउटर ईयर वाली तरफ है, राइट। और अंदर वाली तरफ अगर आप बात करोगे तो बाहर वाली तरफ तो इसको स्किन रहेगी,
लेकिन अंदर वाली तरफ जो है इस पर म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ आपके मिडल एयर में हमने कहा हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, ऑजिकल्स। ऑजिकल्स की शेप भी हम लोगों ने देख ली। 3 ऑजिकल्स हैं हमारे पास, जिसे हमने कहा मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट बोन, राइट। और इनकी शेप के हिसाब से इन्हें नाम दिया गया है। जिसे आप देखोगे तो मैलस की अगर आप बात करो वो हैमर शेप बोन होती है, सबसे आउटर वाली, और उसका जो हैंडल होता है वो डायरेक्टली आप जैसे फिगर में भी देख सकते हो, दिस इज़ द हेड ऑफ द मैलस, ठीक है। और ये इसका मैन्यूब्रियम पार्ट है, ये डायरेक्टली आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन करता है, ये आप देख सकते हो। इंकस की बात करोगे तो ये जोड़ रहा है इसको इसके साथ, दिस इज़ योर इंकस, ये आपका स्टेप्स के साथ इसको जोड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि मिडल एयर में आपकी जो ऑजिकल्स हैं इनकी अटैचमेंट जो है आपकी वो मैलस से हो रही है, मैलस से हो रही है, और साथ ही साथ जो है अंदर वाली तरफ से इंकस से हो रही है और स्टेप से हो रही है। इंकस आपकी जो है एक कॉबलर के पास जो इंस्ट्रूमेंट होती है डैट इज़ एनविल, इसलिए इसे आप एनविल बोन शेप भी कहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं इसकी स्टिरिप शेप होती है, इसकी एनविल शेप और इसकी हैमर शेप होती है। तो इसी वजह से इसके नाम जो है वो इस तरीके से पड़े हैं, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम इसी की आगे बात करें, अब आपकी जो बोन्स हैं, इन बोन्स का काम क्या है कि वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर रही हैं और वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती जा रही है। तो ये जो आपके पास तीनों बोन्स हैं ये इस तरीके से अपने आप में एक चेन लाइक फैशन में जो है वो अरेंज रहती है। स्टेप जो है नेक्स्टली अगर आप बात करो, आपका जो स्टेप यहाँ पर है, स्टेप्स जो है ये आपको कनेक्ट करती है देन टू अनदर मेम्ब्रेन, जिसे आप कहते हैं ओवल विंडो फेनेस्ट्रा ओवलिस। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास जो है दिस इज़ योर टिम्पैनिक कैविटी में आपके पास ये 2 एयर ड्रम की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवलिस एंड रोडेंटा। ये 2 आपके पास प्रेजेंट होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक कैविटी आपकी जो बनती है उसमें आपके पास एयर ड्रम प्रेजेंट है, एयर ड्रम के साथ साथ 2 ओपनिंग्स होती है जिसको आप फेनेस्ट्रा ओवलिस एंड रोडेंटा बोलते हैं। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी मिड पार्ट के बारे में, कि आपके पास यहाँ पे जो स्टेप है आपकी, ये स्टेप जो ज्वाइन करती है ओवल विंडो के साथ ज्वाइन करती है, और ये ओवल विंडो आप समझ सकते हो एक दरवाजे की तरह काम करती है, डैट इज़ द डोर टू योर इनर एयर। और ये जितने भी एयर ऑजिकल्स हैं ये एज एन लीवर सिस्टम की तरह काम करती है, जो हमने बोला क्या कर रही है, वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करती जा रही है, वाइब्रेशन बढ़ाती जाएगी ताकि अंदर वाले सेल्स जो भी आपके फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर आप वो सिग्नल्स को रिसीव कर सकें। तो जो भी आपकी वाइब्रेशन है जब वो एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती है तो देयर आर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है वो मैलस में फिर एयर ड्रम में जाती है, और मैलस जो है उसको ट्रांसमिट करता जाता है इंकस पे, और इंकस फर्दर स्टेप्स फर्दर जो है वो इनर ईयर तक पहुंचा देती है। और इसी तरीके से एयर ऑजिकल्स जो है वो साउंड वेव वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र भी कर रही है, और साथ साथ आप कहोगे वो उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा रही है, ट्रांसफ़र भी कर रही है और साथ साथ में उसकी इंटेंसिटी को भी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो डैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स जो है डैट डिपेंड्स कि वो किस बीट से उसको एयर ड्रम के साथ बीट कर रही हैं और किस तरीके से वो इनर एयर तक पहुंच रही है। तो आप बोल सकते हो इन शॉर्ट योर मिडल एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, राइट। 10 टाइम्स ऑजिकल्स उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। और जितनी आपके पास जो ये फेनेस्ट्रा ओवलिस है ये भी उसको एम्प्लीफिकेशन करने में हेल्प करती है, तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा कर देती है, और आपके जो ऑजिकल्स हैं बोन्स जो हैं आपके वो 10 गुना ज़्यादा कर देती है। तो आपके पास साथ ही साथ जो ये मिडल एयर की कैविटी है जहाँ पे आपकी बोन्स प्रेजेंट है उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है, इसी वजह से आप इसको टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम याद रखें तो आपका जो ये मिडल एयर है इट इज़ कनेक्टेड टू योर फेरिंग्स रीजन, राइट। तो आपके पास जो यहाँ पर फेरिंग्स रीजन के साथ कनेक्शन है, आपकी जो ये कैविटी यहाँ पर बनती है
इनर एयर के साथ, हमने बोला वो डेलिकेट है, इम्पोर्टेंटली है, और जो भी यहाँ पर कैविटी बन रही है वो इनर एयर के साथ आपको क्या कर रही है, कनेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके एयर में। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सम फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड इन योर इनर एयर, जिसे आप क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ अगर आप देखो तो ये आपके पास दो टाइप का होता है, एक को आप पैरीलिम्फ कहोगे और एक को आप क्या कहोगे, एंडोलिम्फ कहोगे, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे हमने पहले ही कहा, इनर एयर को आप मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ कह रहे हो, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, पैरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। लैब्रियंथ को अगर आप खुद देखोगे तो लैब्रियंथ भी आपका जो है दैट इज़ योर इनर एयर। अब हम मिडल से इनर पे जा रहे हैं। आपका इनर एयर जो है बच्चा लोग, आपका जो इनर एयर है, ये जो लैब्रियंथ है, इसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका बोनी रहता है और एक पार्ट अगर आप देखोगे वो मेम्ब्रेनस रहता है, राइट। तो बोनी पार्ट नाम से हम बात कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और बोनी लैब्रियंथ के अंदर जो है आपके पास मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ होंगे। तो डैट मीन से आपके इनर एयर के छोटे छोटे क्या है, कंपार्टमेंट्स जो है वो बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो इनर एयर की अगर आप बात करो तो आपका इनर एयर जो है दैट इज़ दिस। इनर एयर में आपके पास फर्दरली आपके पास बाइफर्केशन है, आपके पास वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्ला। तो वेस्टिब्यूल को आप फर्दरली डिवाइड कर सकते हो यूट्रिकल एंड सेक्यूल में। तो यहाँ पर आपके पास जो है डेंस ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप मैक्यूला कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर सेंसरी है, ये आपके पास लीनियर मूवमेंट करवाता है। ठीक है, आप इसको सेंसरी ऑफ ग्रेविटी के भी कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पर हमारे पास, हम आगे देखते हैं अभी, यहाँ पर आपके पास जो है प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे एम्प्यूलरिस, और वो भी आपके पास सेंसरी रीजन्स होते हैं, दैट इज़ द पोर्शन दैट यू कॉल्ड इट एज एम्पुलर रीजन। लेकिन सेंसरी है, लेकिन ये आपकी एंगुलर मोमेंट को देख रहा है, राइट। लीनियर मोमेंट्स के लिए आपके पास मैक्यूला पार्ट जो है आपका, आपके वेस्टिब्यूल में दो चैम्बर्स बोल सकते हो, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। और यहाँ पर आपका मैक्यूला पार्ट है, ये क्या है, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स है जो लीनियर मोमेंट को हेल्प करते हैं आपकी, और सेंसरी ऑफ ग्रेविटी भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑफ ग्रेविटी भी आप इसको कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड सेमी सर्कुलर कैनाल की हमने बात की, क्रिस्टे वहाँ पे प्रेजेंट है, एम्पुलर रीजन प्रेजेंट है जो आपकी एंगुलर मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड कोक्लिया की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपके पास डक्ट प्रेजेंट होती है जो कि सेक्यूल रीजन, सेक्यूलस रीजन से आपके पास आती है। डक्ट जो है आपकी यहाँ पर वो आपको एक कॉक्युलर कैनाल बनाती है। तीन पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, सेकेला वेस्टिबुलाई, मीडिया एंड टिम्फैनी, राइट। सेकुलर टर्म वहीं पे रहेगी आपकी, वेस्टिबुलाई, मीडिया नाम से पता चल रहा है, मीडिया बीच में आ गई, ऊपर वाली वेस्टिबुलाई होगी और नीचे वाली टिम्फैनी आ गई, राइट। इसमें से आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है जो आपका सेकुलर मीडिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ कॉटी, दैट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ कॉटी, राइट। अब नेक्स्ट अगर आप बात करो यहाँ पर, जैसे हमने बात की, तो हम इस स्ट्रक्चर को अगर आप भी देखें, दिस वन, ये हमारा है कोक्ला, राइट। ये आपके पास जो है एक सेक्शनल व्यू बनाया गया है कोक्ला का, ये वाला, दिस वन। तो ये जो आपका क्वाइल्ड पोर्शन है लैब्रियांथ का, लैब्रियांथ क्या है आपका, इनर एयर, इसका जो ये क्वाइल्ड पोर्शन है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस वन, राइट। ये क्वाइल्ड पोर्शन आपको जो दिख रहा है, इस क्वाइल्ड पोर्शन को हम कोक्लिया बोलते हैं, और दिस इज़ द मेन हियरिंग ऑर्गन, राइट। सुनने का जो असली मेन ऑर्गन है, बाकी का काम तो है सिर्फ एम्पलीफाई करना, कलेक्ट करना, लेकिन एक्चुअली में जो आपको सेंसेशन करके सुन पा रहे हो जिससे, वो आपका ऑर्गन कौन सा है, दिस वन। और इसकी शेप जो है ये स्पायरली है, आप ये देख सकते हो, स्पायरली अरेंज है, जैसे एक स्नेल होती है, बिल्कुल वैसी रिजेम्बलेंस है इसकी। कोक्लिया की अगर आप बात करो, इसका एक ब्रॉड बेस है और एक पॉइंटेड सा, देखो बेस ब्रॉड है और पॉइंटेड सा एपेक्स रीजन है। तो आपके जो यहाँ पर ये ओवल विंडो है,
ये आपकी इस ओवल विंडो, ये आपकी ओवल विंडो है, ये ओपन हो रही है इस ब्रॉड बेस में, राइट, ये ओपन हो रही है इस ब्रॉड बेस में। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर इसके फर्दर जो हैं कंपार्टमेंट्स हैं आपके बोने लेब्रियांथ के चैम्बर्स बन रहे हैं। तो जो अपर वाला पार्ट है आपका, दिस इज़ योर अपर पार्ट, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द रेजनर मेम्ब्रेन, राइट। और जो लोअर पार्ट होता है इसको आप बोलते हो बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको आप रेजनर मेम्ब्रेन बोलते हो। और जो नीचे होती है उसको आप क्या बोलते हो, बैसिलर मेम्ब्रेन। तो डैट इज़ आपके पास कोकिला का जो ऊपर मेम्ब्रेन है रेजनर मेम्ब्रेन, और नीचे जो है वो बैसिलर मेम्ब्रेन है। ये दोनों जो है आपके पास रेजनर और बैसिलर मेम्ब्रेन है कोकिला की। इसको आप डिवाइड कर सकते हो कि इसके पास जो पैरीलिम्फिल्ड फ्लूइड है उसके बेसिस पर। तो आप इसका पार्ट अगर आप देखो तो दिस इज़ योर, देखो आप क्या देख सकते हो साथ साथ आप, दिस इज़ योर स्कैला वेस्टिबुलाई, राइट, स्कैला मीडिया, दिस इज़ द, ठीक है, स्कैला वेस्टिबुलाई मीडिया, और दिस इज़ योर स्कैला टेम्पाई, राइट। तो ये 3 पार्ट्स आ गए, अपर मिडल एंड लोअर। तो जो आपके पास ये स्पेस प्रेजेंट है इन बिटवीन योर कोकिला, इसको आप स्कैला मीडिया कहते हैं, राइट। ये क्या कर रही है आपके रेजनर मेम्ब्रेन और बैसिलर मेम्ब्रेन को, दैट इज़ योर अपर एंड लोअर मेम्ब्रेन को आपस में क्या करवा रही है, कनेक्ट करवा रही है। एक वेस्टिबुलाई की अगर आप बात करो, इट इज़, अभी मैंने बोला ये मीडिया के ऊपर होगी, राइट, ये मीडिया के ऊपर है और टिम्पैनी जो है वो इसके नीचे है। स्कैला मीडिया की अगर आप बात करो, यहाँ पर आपके पास जो है एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर आप बात करोगे आपकी वेस्टिबुलाई, और इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको याद रखना है इसमें आपका पैरीलिम्फ होता है, राइट। तो आपका मिडल एयर जो है वो कनेक्ट कर रहा है इन ओपनिंग के साथ। तो आप देख सकते हो फिगर में भी कि आपका जो मिडल एयर है वो आपका इनर एयर के साथ कनेक्ट कर रहा है विद दीज 2 ओपनिंग्स, जिनके आगे पीछे क्या है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो अपर ओवल शेप विंडो हमने बोली, और नीचे आपकी राउंड शेप विंडो है, और ये आपका बेस बना रहा है कोकिला का, डैट इज़ योर अपर चैम्बर। तो आप बोल सकते हो आपका वेस्टिबुलाई जो है, जो अपर चैम्बर है, डैट एंड्स, दिस इज़ योर अपर चैम्बर डैट एंड्स एट द ओवल विंडो पे, यहाँ पर एंड होता है। जबकि टिम्फाई जो है डैट टर्मिनेट्स द राउंड विंडो को करता। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आपको याद रहे मैं क्या कह रही हूँ। मिडल एयर जो है वो इनर एयर के साथ कनेक्ट होता है आपका थ्रू दिस 2 स्मॉल ओपनिंग्स, राइट, डैट इज़ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। तो ऊपर वाली आपकी विंडो जो है डैट इज़ द ओवल शेप्ड विंडो है, ओवल शेप ओवल विंडो है, और नीचे वाली जो लोअर वाली है आपके पास, राइट, वो आपके राउंड है। अब बेस पे, एट द बेस ऑफ कोकिला की अगर आप बात करो, जो आपका क्या है, स्कैला वेस्टिबुलाई दैट एंड्स एट ओवल विंडो, राइट। ऑन द अदर हैंड जो आपका स्कैला टिम्पैनी है, इट टर्मिनेट्स या एंड्स कहाँ पर, एट राउंड विंडो, राइट। और ये राउंड विंडो पे हो रही है, और ये राउंड विंडो कहाँ पे ओपन हो रही है आपकी, मिडल एयर में, मतलब मिडल एयर से राउंड विंडो, देन यू आर डिसकनेक्टेड, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास जो स्कैला वेस्टिबुलाई और टिम्फाई हैं वो आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं एक स्मॉल होल के थ्रू, जिससे आप देख सकते हो वेस्टिबुलाई ये है आपका, राइट, और ये आपका टिम्फाई है, ठीक है। इन बिटवीन इनकी ओपनिंग रहती है जिसे हम बोलते हैं हेलिकोट्रामा, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलिकोट्रामा। ये आप देख सकते हो इसकी कंडक्शन, ये आपको दिख रहा है, साउंड वेव्स आ रही हैं, ये कलेक्ट कर रहा है, दिस इज़ योर इंकस मालस, ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस, राइट। ये आपकी यूस्टेजियन ट्यूब है आपकी, दैट इज़ चीक के पास रहती है आपकी, इम्पल्स यहाँ से जाएगी, दिस इज़ योर स्कैला टिम्फाई एज इफ अनकॉइल्ड रहता है, दिस इज़ योर हेलिकोट्रीमा पार्ट, राइट, जो आपका होल प्रेजेंट है, जो इन दोनों को क्या करवा रहा है, कनेक्ट करवा रहा है। देन हमने बात की यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई की। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमने किसे कहा, आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन की तरफ अगर हम बात करें तो कॉटाई एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं जिस पे देखा कि हेयर सेल्स प्रेजेंट है, उनमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
और ये हेयर सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं रोज़ में अंदर वाली तरफ, मतलब उसके इंटरनल साइड पर, राइट। तो ये आपके पास जो हेयर सेल प्रेजेंट है आपके एपिकल एंड पे, आपके लोअर एंड पर, तो ये प्रोजेक्ट करते हैं आपके, क्योंकि इनके पास सीलियास प्रेजेंट होते हैं और इसी के थ्रू जो है आपके पास ये सीलिया इमर्ज करते हैं सिग्नल्स को। हेयर सेल्स पे आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होती है, एफरेंट नर्व होती है प्रेजेंट, राइट। आपके पास हमने क्या बोला, आपके पास यहाँ पे हेयर सेल्स है, इनके पास जो है आपके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, राइट। हर एक हेयर सेल के पास अगर आप देखोगे उसके पास अपर साइड पे, या एपिकल एंड बोलोगे या लोअर या बेसल एंड पे, अपर पे भी लोअर पे भी, बेसल एंड वाली तरफ जो है देयर आर नंबर ऑफ स्टीरियोसीलियास, और ये उस चीज़ को क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, और बेसल पार्ट पे भी और अपर पार्ट पे भी। तो बेसल पार्ट अगर आप देखोगे वो एफरेंट नर्व के पास रहता है, और आपकी एफरेंट नर्व जो है ये बिलोंग करती है आपकी कॉक्लियर ब्रांच ऑफ योर ऑडिटरी नर्व। और अगर आपको याद हो, आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी, हमने क्रेनियल नर्व्स याद की हैं, तो आप याद रख सकते हो क्रेनियल नर्व्स के बारे में। यहाँ पर हमने याद की थी, वहाँ पे 1, 2 और 8 जो हैं, दीज आर योर सेंसरी नर्व्स, राइट। तो आपको यहाँ याद रखना है ऑडिटरी नर्व इज़ योर 8th नर्व, राइट, दैट इज़ योर 8th क्रेनियल नर्व। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये आपके पास रोज़ में बिल्कुल प्रेजेंट रहती हैं, और जब ये रोज़ में अपने आप को अरेंज करती हैं, राइट, और वहाँ पर आपके पास इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको आप टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जो हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। आफ्टर डैट अगर आप यहाँ पे साथ ही देखो आपके वेस्टिबुलर अपरेटस की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ योर, तो यहाँ पर आपके इनर ईयर में कम्प्लेक्स सिस्टम आपको दिख रहा है, वेस्टिबुलर अपरेटस जस्ट अबव योर कॉक्युला, और ये आपके पास क्या है, एक कंसर्न है आपकी हेयरिंग के साथ, और ये आपका अपरेटस जो है वो साथ में आपकी बॉडी में बैलेंस भी क्रिएट करता है, स्टैटिक भी और डायनामिक भी। इसीलिए आप ये जो है आप कहोगे कि आपका स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस जो है वो आपका वेस्टिबुलर अपरेटस कर रहा है। और इसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, आपके पास क्या क्या, यू गॉट इट फ्रॉम योर आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल और आपका ओटोलिथ ऑर्गन, राइट। और इसमें एक्चुअली में आपके पास सेक्यूल एंड यूट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर कैनाल की अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, ये आपके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, सी शेप कैनाल्स होती हैं आपके पास, और ये आपके पास अलग अलग प्लेन में अपने आप को अरेंज करती है, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री के ऊपर अरेंज करती रहती है एक दूसरे के। और ये स्ट्रक्चर जो है आपका सेंसरी रिसेप्टर्स है, तो डैट मीन्स ये सेंस कर रहा है विद द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हेड बॉडी, राइट। तो आपके पास जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, आपके पास प्रेजेंट होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस, राइट, जो आपकी एंगुलर मोमेंटम को कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस जो है, इसका जो बेस है आपके पास वो डायलेट होता है या स्वेल होता है, और वो प्रोजेक्ट करता है आपके पास आपकी ये सेंसेशन को, राइट। और आपका जो बेस है आपका हेयर सेल्स का, वो आपके सेंसरी या एफरेंट नर्व्स के पास आता है, ऑडिटरी नर्व के पास। तो आपके जो ये क्रिस्टे हैं ये मेंटेन करते हैं आपका डायनामिक बैलेंस। तो इस तरीके से जो है आपका बैलेंस रहता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके ओटोथिन ऑर्गन की मैंने बात की, सेक्यूल और न्यूट्रिकल की मैंने बात की, तो ये दोनों जो हैं आपके, दे जस्ट लाई बिलो योर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये दोनों जो हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं एक रिच, जैसे कि आपके पास एम्प्यूला जो है वो बनाता है। तो ये आपके पास जो रिच है सेक्यूल और इसकी, उसी को आप क्या कहते हो, मैक्यूला बोलते हो, रिच ऑफ योर सेक्यूल एंड न्यूट्रिकल।
उसी को आप क्या कहते हो, मैक्यूला बोलते हो। और मैक्यूला में मैंने आपको पहले ही बोला सेक्यूल और क्यूटिकल दोनों जो है सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। जैसे जैसे आप हेड की पोजीशन चेंज करोगे इन रिलेशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने आपको बोला ये लीनियर मोमेंट को कंट्रोल करता है, इसे आप सेंसरी ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हो। तो मैक्यूला के पास भी जो है आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बेस में आपके पास सिमिलरली यू ऑल्सो हैव योर एफरेंट नर्व्स, राइट, ऑडिटरी नर्व्स। तो इसलिए आप इस ऑर्गन को जो है क्या कह सकते हो, यू कॉल्ड इट एज स्टैटिक बैलेंस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो क्रिस्टे और मैक्यूला जो हैं आपके पास, दे हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस, जो आपकी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर को जो है मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देन यहाँ तक तो बात आपके आ गई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, फिगर्स के थ्रू भी आपको क्लियर हो रहा है, साथ साथ आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, राइट। अब लास्टली अगर हम इसको कवर अप करें कि मैकेनिज़्म है कैसा, तो जैसे कि हम लोग अब एयर के स्ट्रक्चर पता चल गया हमें कैसे है, तो नेक्स्ट स्टेप अगर है मैकेनिज़्म हम समझना चाहते हैं कि एयर साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा ब्रेन यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है चीज़ें, और हमारे ब्रेन में जो है जैसे हमारा थैलमस होता है, सेंटर रिलेइंग सेंटर है हमारे पास जो है हमारे सेरेब्रम के पार्ट के जो हमारे लोब्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक्सटर्नल एयर कलेक्ट कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है साउंड वेव्स को, और वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, आगे आपके एयर ड्रम के पास भेज रहा है, डायरेक्टली एयर ड्रम के पास भेज रहा है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास भेज रहा है। ट्रैवल होते हुए जब वो यहाँ से ट्रैवल होते हुए जाएगी, जो भी साउंड वेव्स रिसीव करे वो एयर ड्रम पे बजेगी, ठीक है, वाइब्रेशन हुई, रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू होगा। ये वाइब्रेशन जो आपकी एयर ड्रम पे जा रही है ये एरोजिकल्स पे पास जाएंगी, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी आपके पास यहाँ पर, और साथ साथ में हमने क्या बोला था, ये ओवल विंडो तक जो है इसको ट्रांसमिट भी कर देगी, राइट। फिर हमने यहाँ पर बोला ओवल विंडो जो है ये एक्ट करती है आपके डोर की तरह टूवर्ड्स योर इनर एयर। तो समझो एक नॉक आपके लैब्रिंथ पे की जाती है, तो ये साउंड वेव्स आपके ओवल विंडो से कॉक्लिया पे जाएगी। यहाँ पर आपके पास वेव्स जनरेट होंगी आपके लिम्फ में, कॉक्लिया के लिम्फ में। पहले वेव जो जनरेट होगी वो पैरीलिम्फ में होगी, डैट मीन्स आपके सेल का वेस्टिबुलाई में होगी। पैरीलिम्फ में बात कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पास सेल का वेस्टिबुलाई जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है आपका ओवल विंडो के साथ। तो आपकी जो भी साउंड वाइब्रेशंस होगी वो पहले इनर एयर में एंटर यहाँ से करेगी, उसके बाद आपकी वेव्स जो है वो आपकी एंडोलिम्फ में जाएंगी, दैट इज़ जो स्केला मीडिया में जाएंगे आपके पास। यहाँ से वाइब्रेशन आपके होते हुए एंडोलिम्फ से स्केला मीडिया से होते हुए एक रिपल सा प्रोड्यूस करेगी आपके बेसिलर मेम्ब्रेन में, और यहाँ से पहुँच जाएगी आपके पास इसके बाद आपकी स्केला टिम्पैनी में, राइट। तो यहाँ से आपकी वेव्स जो है आपके पास पहुँची यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन में ही। हमने यहाँ पर बोला आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन जो है हेयर सेल्स जो भी इसके पास होंगे वो बेंड होंगे, ठीक है। स्टीरियोसिलियाई की बात की हमने, तो जो बेंडिंग होगी आपकी यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉटी की, वो इसको प्रेस करेगी टुवर्ड्स योर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ। दिस इज़ योर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है वेव्स भेजती जाएगी, और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे आपकी जो भी नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, यहाँ पर आपके पास एफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो डायरेक्टली आप इसके आपकी हेयर सेल्स और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के साथ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ से एफरेंट नर्व फाइबर्स जो है ऑडिटरी नर्व से आपके ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ले जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखो, जो आपका कॉक्युला का जो ब्रांच है, जो ऑडिटरी नर्व है, वो भी ट्रांसमिट करेगी। वेस्टिबुलर ब्रांच जो है आपकी ऑडिटरी की, वो भी इम्पल्स करेगी ताकि बैलेंस भी बना रहे, और नर्व इम्पल्स आपकी यहाँ से एनालाइज होकर कॉर्टेक्स में जाएगी और साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो आपके पास आपकी ये ट्रैवल होती है। तो इन शॉर्ट अगर आपने लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ योर एक्सटर्नल एयर दैट रिसीव्स द साउंड वेव्स, राइट। यहाँ से ये डायरेक्ट होगी टुवर्ड्स योर एयर ड्रम, यहाँ से ये स्ट्राइक करेगी, राइट। यहाँ पर आपको ये यहाँ पे डायरेक्ट कर रही थी,
यहाँ पर आपको स्ट्राइक करेगी आपके एयर ड्रम पे, या आप बोल सकते हो आपके टिम्पानम पे या टिम्पानिक मेम्ब्रेन पे। कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होगी, मतलब रिफ्रैक्शंस होगी। एयर जो है वो आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी, वाइब्रेट करती जाएगी और यहाँ से वाइब्रेशन आपकी ट्रांसमिट होगी आपके एयर ओसिकल्स में, राइट। दैट मीन्स वो आपकी मैलस, इंकस, स्टेप्स एंड टू योर ओवल विंडो, राइट। अब ओवल विंडो में आपकी मूवमेंट जो होगी, ये मूवमेंट जो है आपके पास ओवल विंडो में होते हुए कहाँ जाएगी आपकी, पहले पैरिलिम्फ में जाएगी, किसके, स्कैला वेस्टिब्यूलाई के। यहाँ से वाइब्रेशन फिर जाएंगे आपके एंडोलिम्फ में। एंडोलिम्फ में कहाँ पे आपका, स्कैला मीडिया में, राइट। फिर यहाँ पे जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या होगा, रिपल्स प्रेजेंट होंगे आपके बेसिलर मेम्ब्रेन में, और बेसिलर मेम्ब्रेन में ही आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके हेयर सेल्स। ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक क्या करेंगे, बेसिलर मूवमेंट पे जैसे आपके हेयर सेल्स बेंड होंगे तो ये प्रेस हो जाएंगे टूवर्ड्स आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ से आपकी जो है नर्व इम्पल्स बनेगी, राइट, जो जनरेट होगी आपके एफरेंट न्यूरॉन्स। इनको इम्पल्सिस को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम योर ऑडिटरी रीजन। तो आपके यहाँ पे जो नर्व्स हैं, आपकी ऑडिटरी 8th नर्व जो है आपकी सेंसरी नर्व, वो यहाँ से ले जाएगी ऑडिटरी रीजन जो आपका ब्रेन का है वहाँ तक, थ्रू योर दिस ऑडिटरी नर्व। वहाँ पर आपकी इम्पल्स जो है वो एनालाइज की जाएगी और आपके पास जो है साउंड को रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, और इस तरीके से आपका होल मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। एंड देन यू आपका जो भी थैलेमस पार्ट है वो स्टिमुलस लेता जाता है और उसका रिस्पॉन्स आप देते जाते हो, राइट। सिमिलरली आपके पास अगर आपकी बॉडी बैलेंस की बात की जाए, बॉडी बैलेंस की बात की जाए तो इसी तरीके से हमने बोला था आपका स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस बनाया जाता है, राइट। और आपकी बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो आपके हेयर सेल्स जो आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके मैक्यूला पार्ट में प्रेजेंट है, या फिर आपके जो क्रिस्टा प्रेजेंट है, ठीक है। क्रिस्टा बैंड जो भी होगा वो रिस्पॉन्स करेगा किसके बेसिस पर, आप जैसे जैसे हेड चेंज करते जा रहे हो। तो मैंने आपको बोला अभी कि आपकी हेड की पोजीशन चेंज हो रही है तो आपकी इम्पल्सेस जो जनरेट होगी एफरेंट नर्व्स में, कहाँ पर, एफरेंट नर्व्स में, जो आपके हेयर सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, राइट, आपके मैक्यूला और क्रिस्टा पार्ट के, वो नर्व इम्पल्सेस यहाँ से ट्रांसमिट होंगी टुवर्ड्स योर वेस्टिब्यूलर ब्रांच, राइट। और वहाँ से फिर आपकी ऑडिटरी नर्व, देन यहाँ से अब क्योंकि पोजीशन मेंटेन करनी है तो ये काम आपका होता है सैरिबैलम का, योर हैंड ब्रेन का, राइट। और यहाँ पर इम्पल्सेस एनालाइज भी होंगे आपकी, ठीक है। और सैरिबैलम जो है इसको प्रोसेस करता जाता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा आपकी मस्कुलर मूवमेंट्स के साथ, ठीक है। तो आपका कॉर्टेक्स और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, इम्पल्सेस भेजेगा अकॉर्डिंगली मसल्स को कि किस तरीके से जो है इस चीज़ को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जितनी भी आपकी नर्व इम्पल्सेस साउंड में आपके पास होती हैं वो आपके खाली एयर में सेंड नहीं होती हैं। आपकी नर्व इम्पल्सेस आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, वो भी आपके सिर्फ एयर में सेंड नहीं होती है। मतलब आपका ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बैलेंसिंग करता है आपके रिसेप्टर्स, आपके मसल्स पे, आपके टेंडन्स पे, जॉइंट्स पे, स्किन पे, आपकी आइज़ पे। तो सैरिबैलम जो है वो सब चीज़ें रिसीव करता है एज एन इनपुट, एंड देन उसके हिसाब से मोटर कमांड उनको देता है और उस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। तो ये आपके पास जो आपको मेन याद रखनी है
ये आपके पास सेंसरी नर्व्स जो है वो किस तरीके से काम करती है, और ओवरऑल आपके पास ये आ गया आपका ईयर का स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से वीडियो को देखो, अपने हाथ से वीडियो देखते देखते जो है लिखो, फिर रिवाइज़ करो। ये बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ईज़िली जो है आपको ये याद हो जाएगा। मेन आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपकी मूवमेंट पे मेनली, बाकी आपका ये वाला पार्ट है, राइट। तो ये आपको बेसिक जो है एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने दिया है ताकि आपको ईज़िली जो है ये लर्न हो जाए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।